अब दूसरा टाइप जो फैक्टराइजेशन का आता है वो आता है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना। आइडेंटिटीज कैसे पहचाने की क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी है, जैसे कॉमन फैक्टर में समझ आ गया कि सब में कॉमन लेना होता है, पूरी टर्म में आपको नंबर्स में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लोगे। रीग्रुपिंग में कोई दो सेम होंगे कोई दो सेम होंगे, वहां आप कर सकते हो। आइडेंटिटीज की खासियत पहचान यही होती है, आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक्स है तो पूरे में एक्स ही होना चाहिए, या एक्स के साथ वाई है तो वाई भी होना चाहिए, पर अगर एक्स का पावर 2 है तो वाई का भी पावर 2 होना चाहिए। अगर एक्स का पावर 1 आ रहा है कहीं पे तो वाई का पावर भी 1 साथ साथ मिलना चाहिए। तो ये होते हैं आइडेंटिटी के रूल, यहाँ पर आइडेंटिटी लगती है। अब तीन ही आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी होती है। इसमें पहली होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो पहली आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए का स्क्वायर होता है, देन प्लस 2ab होता है, देन बी का स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा। अगर मैं यहां पर माइनस लगा रहा हूं तो इसका मतलब है सिर्फ यहां पर माइनस लग रहा है, बाकी बिल्कुल सेम होता है। यहां प्लस तो मिडिल टर्म में प्लस, यहां माइनस तो मिडिल टर्म में भी माइनस, बाकी फॉर्मूले सेम रहते हैं। देन लास्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब कई बार क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है जब ये दिया है तो मैं ये लिख सकता हूं, या ये दिया है तो ये लिख सकता हूं। ये फर्क है कि इस कभी क्वेश्चन में ये दिया है तो इसको ये बना सकता हूं, ये दिया है तो ये बना सकता हूं, ये दिया है तो ये बना सकता हूं। दोनों अपोजिट में चेंज होते हैं। तो तीन ही आइडेंटिटी होती है और इन तीनों के इस्तेमाल से आप फैक्टराइज का कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हो। ये तीन ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अब देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन 36p स्क्वायर माइनस 60pq प्लस 25q स्क्वायर। अब कैसे पता लगे आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, देखो 36 60 25, यहाँ p भी स्क्वायर में है q भी स्क्वायर में है। जब p की पावर 1 हुई तो q की पावर भी 1 हो गई, तो सीधा रूल यहाँ आइडेंटिटी लग रही है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही बेसिक तरीका है। देखो सबसे पहले आगे वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म पे फोकस किया जाता है। चेक करो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो वेरिएबल को तो साथ लिख लो और एक काम करो दोनों को किस में डाल दो, ब्रैकेट में। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 स्क्वायर 36, और p को ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। सेम ऐसे चेक करो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 यहां पर लिख लिया, 5 को यहां पर लिख लिया। 5q हो गया 5q और साथ में लगा लिया स्क्वायर, इतना लिख लिया आपने। 36 6 का था तो 6p स्क्वायर लिख लिया, 25 5 का था तो 5q स्क्वायर लिख लिया। अभी ये वाली जगह छोड़ दो, पहले इसको लिखो बिना स्क्वायर के, इसको लिखो बिना स्क्वायर के, और जो मिडिल टर्म में जो बीच वाली टर्म है उसका जो भी साइन है वो इसके बीच में आ जाता है, और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इससे ये लिख लिया, इससे ये लिख लिया, अब इनको बिना स्क्वायर के लिख दिया, जो बीच वाली टर्म का साइन है उसको आपने इस्तेमाल करके यहां पर लगाया, आपका आंसर बन गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी कैसे पहचानी मैंने, इसको अगर ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं 2 लगा दूं और इस टर्म को लिख दूं, पहले इसको लिख दूं और फिर इसको लिख दूं और सॉल्व करके देखो यही बनेगा। 6 5 30, 30 इंटू 2 60 बन गया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही थी आपकी, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और जो किसके बराबर होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मेंशन कर देना, क्वेश्चन इजी है, सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल इजी है। एक और इसी पे क्वेश्चन करते हैं, सेम बिल्कुल आसान होते हैं। आइडेंटिटी वाले सबसे आसान क्वेश्चन मिलते हैं आपको। जैसे लिखा है 90y का स्क्वायर प्लस 66xy प्लस 121y स्क्वायर, दिख रहा है मुझे, यहां पर x होगा, इस पे x होगा, x का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, दोनों की पावर एक साथ डिक्रीज भी हो रही है, तो सीधा सीधा आपका आ गया आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, तो 3x का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11y का स्क्वायर। इन दोनों को साथ लिख दो,
3x 11y, चेक करो बीच में प्लस है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये लग जाएगा स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका साइन प्लस है तो यहां भी प्लस आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, पहले इसको लिख लिया और फिर इसको लिख लिया, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके से आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत टफ नहीं होते हैं, आराम से आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहचान यही है, वेरिएबल होंगे तो दोनों होंगे, एक स्क्वायर में होगा तो दूसरा भी स्क्वायर में होगा, अगर एक की पावर गिर रही होगी तो दूसरे की पावर गिर रही होगी। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, जिसमें तीसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेंगे, 4p माइनस 9, 4p माइनस 9, 4p स्क्वायर माइनस 9। तो देखो 4 किसका स्क्वायर है, 4 में लिख सकता हूं बेटा 2 का स्क्वायर है तो 2p का स्क्वायर हो गया। ऐसी 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब यहां पर p था, कोई और वेरिएबल नहीं था साथ में, या हो भी सकता था, फर्क नहीं पड़ता। लो यहां q लगा लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है एक टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो ये तो सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जिसमें a प्लस बी लिखना होता है और a माइनस बी लिखना होता है। यहां पर एक की जगह कौन है, 2p प्लस 3q, और यहां पर क्या हो जाएगा 2p माइनस 3q। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा सिंपल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए। देन जो सबसे खतरनाक होता है, जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं, आइडेंटिटी वाले आसान होते हैं पर जो सबसे मुश्किल होता है वो होता है मिडल टर्म, वो होता है मिडल टर्म। मिडल टर्म स्प्लिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिडल टर्म। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक होता है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। फैक्टराइज का तीसरा पार्ट, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, बीच की टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कब करना है, अगर आपको पता लग गया मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो इजी हो जाता है। देखो इसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर x है तो सब में x होगा, y है तो सब में y होगा, q है तो सब में q होगा, पर इनकी ना पावर गिर रही होगी। पहले अगर 2 है तो पावर गिर के 1 हो जाएगी, 1 के बाद वो पावर 0 हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। तो ये पहचान होती है। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये रहा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो यहां देखो x सिर्फ x है और कुछ नहीं है, तो सिंपल मिडिल टर्म में आ जाओ, सिंपल मिडिल टर्म के अंदर आ जाओ। पावर गिर रही है, यहां पर पावर 2 है तो यहां पर पावर 1 हो गई, एक पावर गिर गई, और यहां पर पावर गायब भी हो गई। तो ये सीधा क्वेश्चन किसका है, मिडिल टर्म का। अब मिडिल टर्म कौन सी होती है बेटा, ये वाली होती है। अब यहां पर एक तरीका है, उस तरीके को समझो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 3 चीजें निकालनी होती है। पहले निकालना होता है ए, बी और सी, ए बी और सी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है वो ए है, बी एक्स के आगे जो भी लिखा है वो बी है, और जो सी है वो खाली जो नंबर लिखा है वो सी है, साइन के साथ, बिना साइन के नहीं लेते। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा प्लस का। x के आगे कौन लिखा हुआ है 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और c के आगे क्या है 2 लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो पहला काम यही है, आपको यही करना होता है कि आपको ए बी सी निकालने होते हैं। ए बी सी को आप क्या करोगे, निकालोगे, निकल गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, आपको a को और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ। जैसे यहां पर 1 है और यहां पर 2 है तो ये कितना आ गया 2, तो इसको याद रखना, ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। 1 और 2 को, a और c को, जो भी a है जो भी c है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको देखना है ये किसकी किसकी टेबल में आता है। देखो पहले 2 किसकी टेबल में आता है, एक 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, और किसी की टेबल में नहीं आता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, जैसे अगर आप इसको देख लोगे, मुझे इस वाली टर्म को तोड़ना है। तो ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको प्लस करके या माइनस करके कुछ भी मुझे ये बनाना होता है, और मल्टीप्लाई करके ये बनाना होता है। तो मैं 2 नंबर ले सकता हूं, एक 2 ले सकता हूं और एक 1 ले सकता हूं।
देखो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो ये आएगा। सिंपल हो गया। पर साथ में x जरूर लगाना, बच्चे x छोड़ देते हैं, x साथ में रहेगा ही रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस का 2। एक बार यहां पर चेक कर लो इन दोनों को साइन के साथ, 2x प्लस 1x आपका 3x ही होता है, और मल्टीप्लाई करके 2 और 1 2 ही होता है, मतलब बिल्कुल सही है। देन यहां पर फिर से रीग्रुपिंग कर लो, इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लो। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो x को बाहर निकाल लिया, 2x में से एक x निकल गया, तो यहां बन जाएगा x और यहां बन जाएगा आपका 2। रीग्रुपिंग की तरह ही कर रहे हैं। अब इन दोनों में देखूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो यहां कुछ कॉमन है ना तो यहां कुछ कॉमन है। तो आप क्या करोगे, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन ले लो इसके अंदर से। जैसे ही आप 1 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेम, ये आपका 1x ही हो जाएगा और ये आपका 2 ही हो जाएगा। अब यहां पर भी चाहे 1x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी यहाँ 1x दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इनको साथ में लिख लेते हैं ऐसे, और इसको भी क्या कर लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज। ये क्या हो गया आपका, फैक्टराइज। तो ये आपका आंसर बन गया। देन ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है आपको 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 10। अब a ढूंढ लो पहले, a क्या है इसमें, a है 6, b है प्लस का 11, c है माइनस का 10। तो a इंटू सी करेंगे, 6 इंटू माइनस का 10 करेंगे, तो कितना आ रहा है, माइनस का 60। जब माइनस आ जाता है तो माइनस आने के बाद आपको बस फैक्टर देखने हैं कहां कहां पर ये बन रहा है। तो देखो पहले 60 कहां कहां आ सकता है, याद रखना माइनस में जो लेफ्ट वाली वैल्यूज लिखूंगा ये सारी माइनस लिखूंगा। -1 इंटू 60, -1 इंटू 60, ये कितना आता है आपका, -60। ऐसी -2 इंटू 30, दैट इज -60, ये भी -60 में होता है। फिर और कहां कहां आ सकता है, 3 की टेबल में भी आता है, -3 इंटू 20, दैट इज -60। फिर 4 की टेबल में भी आता है, -4 और 15 कर लो, -4 इंटू 15, ये भी क्या है आपका, -60। ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि यहां तक मेरा काम बन गया, क्योंकि अगर मैं -4 और +15 है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 11 बनेगा, और मुझे 11 ही बनाना है, तो मैं 2 टर्म ले रहा हूं, जिसमें पहली टर्म क्या ले रहा हूं, 6x का स्क्वायर प्लस 15x, ये क्वेश्चन था, 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10 था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 15x और 4x को यहां लिख देते हैं। देखो पहले इनको सॉल्व कर लो, 15 -4 तो +11 ही आता है। कई बच्चे क्या करते हैं, -4 और इसको भी ऐसे इनको सॉल्व कर लेते हैं, पर इसका आंसर -11 आ रहा है, तो इसको ले नहीं सकते। +4 -15 गलत है, क्योंकि मुझे -11 नहीं बनाना है, मुझे +11 बनाना है। तो 15 प्लस का चाहिए होगा और 4 जो चाहिए होगा वो माइनस का चाहिए होगा। फिर वापस से रीग्रुपिंग कर लूंगा मैं, इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहां बन जाएगा x 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5। अब देखो यहां पर दोनों में माइनस है, दोनों में क्या है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस ही कॉमन ले लो। जब दोनों में माइनस होते हैं तो माइनस आराम से कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बन जाएगा आपका 2x और प्लस का 5। एक बार सॉल्व करके देख लिया करो, 2x को -2 से करूंगा तो -4x ही आएगा, -2 को 5 से करूंगा तो -10 ही आएगा, तो मतलब बिल्कुल सही है। अभी दोनों वैल्यूज सेम है, तो 2x प्लस 5 और 3x -2, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म कर सकते हो। बहुत इजी है, आराम से हो सकते हैं, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं होती। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म इजीली कर सकते हो। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ये होता है जिसमें हमें डिवीजन करना होता है। आपको 2 पॉलिनोमियल दे देगा, या मोनोमियल दे देगा, बायनोमियल दे देगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उससे पहले हम समझते हैं होते क्या है। सबसे पहले एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल,
एक होता है आपका ट्राइनोमियल और एक होता है आपका पॉलिनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है सिर्फ, उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे 3a² b², सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, तो ये मोनोमियल होता है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती हैं, 4a² b² माइनस 16a³ b³, तो ये आपकी बाइनोमियल होती है। देन ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होती हैं, तीन टर्म, और पॉलिनोमियल जिसमें 4 से लेकर कितनी भी टर्म हो जाए वो पॉलिनोमियल के केस में आ जाता है। हमेशा याद रखना, हम हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से करते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन में ट्राइनोमियल दिया हुआ है और मोनोमियल दिया हुआ है, तो हमेशा मैं ट्राइनोमियल को ऊपर रखूंगा और मोनोमियल को नीचे रखूंगा। ये रूल है, हमेशा जो छोटी टर्म होगी इनमें वो हमेशा क्वेश्चंस में नीचे आएगी। हमेशा कहाँ आएगी? नीचे आएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये मिलेगी कि आपको हर चीज को, चाहे वो बाइनोमियल होगा उसको मोनोमियल से ही डिवाइड करना पड़ेगा, या ट्राइनोमियल को मोनोमियल से करना पड़ेगा। बहुत रेयर होगा कि ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से करना पड़ेगा, उसका भी केस करा दूंगा। पहला केस जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आपको एक मोनोमियल दिया है और उसको मोनोमियल से ही करना है। तो पहला टाइप जो है, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से ही करना है। क्वेश्चन है 24xy² बाय 6yz²। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर फोकस करो। तो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, पर ये बीच में ना एक टर्म डाल दी बाय। बाय कुछ नहीं है, ये डिवाइड ही होता है। तो जो बाय से ऊपर लिखी होती है टर्म, इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और जो बाय के बाद लिखी होती है इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। इस तरीके से भाई ये करना है, बाकी कुछ नहीं है। सेम जैसे यहां पर है, बाय वाली टर्म के जो आगे लिखा है ये न्यूमरेटर बनेगा आपका, b4 c6 7a² b² c³। या अब देखो, एक तरीका है सिंपल वाला, नंबर को ऐसे लिख दो और सबको खोल के लिख दो। 2 बार y है, 2 बार z है, 6 है, 1 y है और 2 z है। अब जो सेम सेम दिख रहे हैं उनको काट दो आराम से। जैसे एक z से एक z खत्म हो जाएगा, इस z से ये z खत्म हो जाएगा, इस y से ये y खत्म हो जाएगा, 6 से ये खत्म हो जाएगा 4 बारी में, तो आंसर बन जाएगा 4। नीचे का तो सब खत्म हो गया, x y, ये आपका आंसर बन जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका, अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कर लो। ये कट जाएगा 9 बारी में, ये तो 9 हो गया। अब a की पावर 2 - 2 हो जाएगा, बेस सेम, पावर माइनस 4 - 2 6 - 3। रूल करता है ना, बेस सेम है, पावर डिवाइड में है तो उनको माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा a की पावर 0, b की पावर 2 और c की पावर 3। a की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 9b² c³। दोनों ऑप्शंस है, जो बेस्ट लगे आप इसको इस्तेमाल करोगे। ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर लो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करना चाहो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कर लो। इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हमें करना है वो हमें दिया है, एक पॉलिनोमियल दे देगा आपको। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 4 टर्म्स या मोर देन 3 टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी, और एक मोनोमियल से आपको डिवाइड करना है। टाइप 2 एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो कोई भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है 24x² yz प्लस xy² z प्लस xyz², और बाय में लिखा है 8xyz। अब पहले काम करो, इस 24 जो कि बाहर लिखा है इसको सबको दे दो, 24x² yz प्लस 24xy² प्लस 24xyz²। अब इस मोनोमियल को मुझे हर टर्म के नीचे लिखना पड़ेगा।
सिर्फ एक से नहीं होगा, सब से होगा, तो सबके नीचे लिख दो इसको 8xyz 8xyz 8xyz। तो ये कर सकते हैं। पहले इस 24 को इसके अंदर ले गए, या अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इस मोनोमियल को सबको देना है, सबको। जैसे प्लस लगा टर्म चेंज, हर टर्म को आपने दे दिया, देन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। 8 से कट जाएगा, 8 की डेज में 24 आपका आता है 3 टाइम्स में तो 3 हो गया। ये पावर हो जाएगी x, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, प्लस ये भी 3 टाइम्स में सेम हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये y बन जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये भी 3 हो जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये 2 और 1 है तो 1 बच जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।